नमस्कार। आज हम लोग जो बात करेंगे ये विषय बहुत ही रोचक है, बहुत ही जानकारी से भरा हुआ है और जन्म कुंडली का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो साथियों, ये वीडियो जो है आज आपकी जानकारी में, आपके ज्ञान में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आज हम लोग बात जो करेंगे वो करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की दृष्टि प्रभाव, मंगल की कितनी दृष्टियां होती हैं, हर दृष्टि का क्या रोल होता है, उस दृष्टि का क्या प्रभाव होता है, इन सब बातों के बारे में। लेकिन इसके लिए आप पूरा वीडियो जब पूरा देखेंगे आखिरी तक, तो आपको वीडियो के अंत में ये खुद महसूस होगा कि आज आपकी जानकारी में और भी इजाफा हुआ है, कुछ नया चीज़ें जुड़ी हैं। तो मैं आपसे कि अनुरोध ही कर सकता हूं कि वीडियो अंत तक पूरा देखें और इस रोचक जानकारी के साथ अपने ज्ञान में भी वृद्धि करें। और आपका ये अपना चैनल है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक करके लोगों से शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण ज्योतिषीय विषय को, मंगल की दृष्टियां, उनके प्रभाव के बारे में। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि मंगल को ज्योतिष में एक उग्र यानी क्रूर या पापक ग्रह की संज्ञा दी गई है। मंगल में बहुत ऊर्जा है, उग्रता है, जो व्यक्ति में गुस्से का एक कारक बनता है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। मंगल की चौथी दृष्टि का क्या प्रभाव होता है? मंगल की चौथी दृष्टि का प्रभाव, व्यक्ति अत्यधिक आत्मविश्वासी हो जाता है। उसके अंदर चौथी दृष्टि व्यक्ति के अंदर अधिकार जताने की प्रवृत्ति को जन्म देती है। मंगल की 7वीं दृष्टि का क्या प्रभाव होता है और 8वीं दृष्टि का क्या प्रभाव होता है, ये हम लोग एक एक करके उदाहरण के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो उसको बताते हैं। तो पहले अगर बात कर लें चौथी दृष्टि की, मान लीजिए एक उदाहरण लेता हूं, किसी की जन्म कुंडली में लगन में मंगल बैठे, तो मंगल की चौथी दृष्टि कहां जाएगी? चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव क्या डिनोट करता है? चतुर्थ भाव से हम घर देखते हैं, मां का देखते हैं, सुख सुविधाएं देखते हैं। तो चतुर्थ भाव पे जब मंगल की दृष्टि जाएगी और लगन में मंगल बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने घर के अंदर अपने अधिकार को जताता है, जिसकी वजह से कई बार घर में तनाव पैदा हो जाता है। तो चौथी दृष्टि जब मंगल की पड़ती है तो इस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। वहीं मंगल की 7वीं दृष्टि कहां जाएगी? सप्तम भाव। सप्तम भाव किस चीज का होता है? वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य, पार्टनरशिप से सप्तम भाव से हम देखते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 7वीं दृष्टि का क्या प्रभाव होता है। 7वीं दृष्टि जो मंगल की होती है वो सीधे टकराव को दिखाती है, यानी संघर्ष। तो जब मंगल लगन में बैठे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति, अगर सामने वाले ने अपनी कोई बात रखी, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी बात को सिरे से नकार के सीधा टकराव उस बात का, काउंटर, तो उससे संघर्ष की स्थिति कई बार पैदा हो जाती है और संबंध खराब होने लगते हैं। चाहे वो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन हो या पार्टनरशिप में आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, पार्टनर ने कोई बात आपसे करनी चाहिए, रखनी चाहिए, तो आपने सीधा टकराव की स्थिति में आप आ गए उसके सामने, एकदम बात काट दी, कुछ हो गया, तो बात विवाद हुआ, बात खराब हो गई।
संबंध खराब हो गए, पार्टनरशिप खराब होने लगी, आपके जीविका पे प्रभाव पड़ने लगा। तो इस तरह के प्रभाव देता है मंगल की सप्तम दृष्टि के मिलते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि का प्रभाव क्या होते हैं? मंगल की आठवीं दृष्टि अगर लगन में मंगल बैठे हैं तो अष्टम भाव पे जाएगी, और अष्टम भाव क्या दिखाता है? अचानक होने वाली घटनाओं के बारे में जीवन में। तो अष्टम दृष्टि का जो प्रभाव होता है वो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा आक्रामक, क्रूर, या उसके अंदर जिद्दीपनों के संकेत दिखने लगते हैं, यानी जिद। तो ये दृष्टियों के प्रभाव है। चलिए अब कुछ और उदाहरण लेते हैं जिससे कि इन प्रभावों को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। मानिए मंगल जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा है। तो जब मंगल जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हो तो उसकी चतुर्थ दृष्टि कहाँ जाएगी? 2, 3, 4 और 5, पांचवें भाव पर। पांचवा भाव क्या होता है? इससे हम संतान का, शिक्षा का, प्रेम प्रसंगों का अध्ययन करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब अपने बच्चों पर अधिकार जताने की कोशिश करता है, बात करी तो जो उसने कहा वो करो, बट बच्चे भी इंसान हैं, समय के साथ साथ उनकी भी कुछ विचार होते हैं, उनकी भी अपनी सोच होती है। तो वहाँ पे वो गैप क्रिएट होता है, और वो समझने को अगर तैयार नहीं है तो वहाँ पे वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और चीज़ें खराब हो जाती हैं। समस्या का या विषय वस्तु का हल नहीं निकल पाता। तो द्वितीय भाव में अगर मंगल बैठा है तो पंचम में इस तरह के प्रभाव देता है, चतुर्थ दृष्टि डालता है। द्वितीय भाव के मंगल की सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? सप्तम भाव पे। 4, 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव जैसा कि मैंने आपको बताया कि अचानक होने वाली घटनाओं के लिए देखा जाता है। तो मंगल की जब सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अचानक से कई घटनाएं घटेंगी। ससुराल पक्ष को भी देखते हैं, वहां से भी टकराव हो सकता है क्योंकि द्वितीय भाव है ससुराल पक्ष, वहां से टकराव की स्थिति बन सकती है, सीधे संघर्ष हो सकता है उनके बीच में। कुछ बात हुई, टकराव हुआ, सीधा संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। वहीं अष्टम दृष्टि जाएगी नवम भाव पर। नवम भाव धर्म को डिनोट करता है, भाग्य को दिखाता है। और आठवीं दृष्टि, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि आठवीं दृष्टि से आदमी को अचानक होने वाली घटना या आक्रामकता, क्रूरता या जिद्दीपनों की एक संकेत देता है, जो आठवीं दृष्टि का प्रभाव होता है। और अष्टम दृष्टि चूंकि नवम भाव पे जा रही है, जब द्वितीय मंगल बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति कभी तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ खूब करेगा और कभी अचानक छोड़ देगा, करेगा ही नहीं। कभी मन कर गया तो फिर पूजा पाठ शुरू कर दी। तो ऐसे व्यक्ति के इस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं जब द्वितीय भाव में मंगल बैठा हो और अष्टम दृष्टि उसकी नवम भाव पर हो। तो इस तरह के कुछ प्रभाव मिलते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। अगर मंगल ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं तो देखिए, सप्तम भाव में जब मंगल बैठते हैं तो वैवाहिक जीवन में यानी दाम्पत्य जीवन में किस तरह के प्रभाव देते हैं, क्या उतार चढ़ाव होते हैं, वो एक अलग विषय वस्तु है। अभी हम बात कर रहे हैं मंगल की दृष्टि प्रभाव के बारे में। तो मंगल जब सप्तम भाव में बैठे हों तो उनकी चतुर्थ दृष्टि कहाँ जाएगी? कर्म भाव पर, यानी दशम में। दशम में ज्योतिष के हिसाब से मंगल की जब दृष्टि जाती है तो ये कर्म भाव को देख रहे होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है और उसके अंदर अधिकार की इतनी भावना होती है, कार्य क्षेत्र में वो सिर्फ अपने बारे में ही बात करता है, यानी अपनी बात को लेके वो लड़ जाएगा, टकरा जाएगा बॉस से, कुलीग से। तो अपने कार्य क्षेत्र में भी वो माहौल ऐसा बना लेता है कि लोग उसके विपरीत हो जाए, अगर उसने उस मंगल की ऊर्जा का सही से उपयोग नहीं कर रहा है तो। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, मंगल एक ऊर्जा है,
और ऊर्जा कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ऐसा व्यक्ति के जब चतुर्थ दृष्टि दशम भाव पे यानी कर्म क्षेत्र पर पड़ती है तो इस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब उसकी सप्तम दृष्टि कहाँ जाएगी? सातवें भाव के मंगल की सप्तम दृष्टि कहाँ जाएगी? लग्न पे। सप्तम दृष्टि मैंने आपको बताया कि पहले की वो टकराव, सीधा टकराव लेती है या संघर्ष की स्थिति पैदा करती है। तो ऐसा व्यक्ति जब समाज में सामाजिक तत्व के तौर पे किसी से मिलता है, बात होती है, कहीं भी कुछ होता है, तो वो अपनी बात मनवाने पे अड़ा रहता है कि नहीं मेरी बात सही है, मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है, और समाज में एक गलत मैसेज कन्वे हो जाता है उसको लेकर। अष्टम दृष्टि जाती है द्वितीय भाव पर जो कुटुंब का है। तो ऐसा व्यक्ति घर के अंदर ऐसा माहौल बना लेता है कि ऐसा माहौल बना देता है कि घर में इतना कलेश बढ़ जाता है कि लोगों में आपस में उससे लड़ाई झगड़ा, तनाव, मानसिक चिंताएं उस माहौल को लेकर क्रिएट होने लगती हैं। चलिए एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। जब मंगल दशम भाव में बैठा हो तो ज्योतिष के हिसाब से दशम में बैठे मंगल को दिग्बली कहा जाता है और यह बहुत अच्छा माना जाता है ज्योतिष में। परंतु अभी हम बात कर रहे हैं मंगल की दृष्टि के बारे में। तो मंगल की चौथी दृष्टि जाएगी लगन पर, और लगन पर जाएगी तो मतलब चौथी दृष्टि का क्या प्रभाव होता है? अधिकार। तो वो आदमी अब आप कहेंगे कि वो आदमी तो क्या अपने ऊपर ही अधिकार जमाएगा? नहीं, मतलब इसका ये है कि ऐसा व्यक्ति जो मैंने कहा बस वही है और कुछ नहीं, इस तरह का प्रभाव छोड़ता, जो बहुत ही नकारात्मक रिजल्ट देता है। सातवीं दृष्टि कहां जाएगी अब जब वो दशा में बैठा हो? तो चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव मैंने पहले भी बताया, घर का, माता का, परिवार का होता है, और चतुर्थ भाव से जनता को भी देखते हैं। तो दशम भाव में अगर मान लीजिए कोई नेता है, उसका मंगल बैठा हुआ है, तो वो प्यार मोहब्बत अपनापन तो बहुत दिखाएगा, लेकिन सीधा प्रभाव जनता को दबा के रखेगा। अधिकार किस पे जताएगा? जनता पर। दबा के किसको रखेगा? जनता को। सातवीं दृष्टि का प्रभाव जो आ रहा है ना। और आठवीं दृष्टि फिर कहां जाएगी उसकी? पंचम भाव पर, यानी संतान पर, प्रेम प्रसंगों पर, शिक्षा पर। तो अगर उसे पढ़ना है, मान लीजिए शिक्षा की बात करें, तो पढ़ना है तो फिर इतना पढ़ना है कि दिन रात एक कर देना है, जिद। और अगर अचानक, चूंकि मैंने कहा कि अष्टम दृष्टि क्या दिखाती है? अचानक होने वाली घटनाएं भी दिखा देती है। तो अचानक उसका मन हट गया तो फिर हट गया, नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चों पे, संतान को भी दिखाता है पांचवा भाव, बच्चों पे आक्रामक हो जाना, बात नहीं मानी तो गुस्सा आ गई, आक्रामकता तक चले गए, क्रूरता तक दिखा रहे हैं। तो ये मंगल की अष्टम दृष्टि का प्रभाव पड़ता है अगर मंगल दशा में बैठे हैं। तो साथियों, ये मत सोचिए कि आज हम मंगल ग्रह होना एक बहुत खतरनाक विषय वस्तु है, या मंगल ग्रह अगर बैठा तो हर भाव में, अगर जिस भी भाव में बैठा उसकी दृष्टियां बहुत ही गलत प्रभाव ही देती हैं और जीवन को बड़ा तहस नहस कर देती हैं। ऐसा नहीं है। मंगल, मैंने कहा मंगल एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी ऊर्जा को संतुलित करना, और ये काम करता है प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में वो क्षमता होती है कि वो किसी भी ऊर्जा को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है। आप ऊर्जा के वश में हैं या ऊर्जा के साथ हैं, या ऊर्जा को आपने अपने बस में कर रखा है कि उसका सदुपयोग कैसे होना चाहिए हमारे जीवन में। तो मंगल की इस ऊर्जा को संभालने के लिए, संतुलित करने के लिए एक उपाय के तौर पे आप ये मानिए कि मंगल के लिए ऐसे सभी व्यक्तियों को प्राणायाम, योगा और मेडिटेशन बहुत ही कारगर रहता है मंगल की ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए। क्योंकि जब मंगल की ऊर्जा संतुलित होगी जीवन में,
तो आप समाज में जिस भी क्षेत्र में हैं और उससे संबंधित समाज के साथ संपर्क में हैं, तो आप खाली अपने लिए ही नहीं, समाज के साथ जुड़ के चलना सीख जाएंगे। यानी आप में ठहराव आएगा। ठहराव आएगा तो आप ऊर्जा को संतुलित कर पाएंगे और ऊर्जा का वही उपयोग करेंगे जो समाज के लिए भी कुछ भला करे, उसमें समाज का भी भला हो। तो समाज के साथ जुड़ने का मौका आपको अच्छा मिलेगा, समाज में आपकी छवि और अच्छी होगी। तो मंगल की ऊर्जा को संतुलित करना बहुत जरूरी है, अन्यथा मंगल इस तरह के प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। उनकी दृष्टि प्रभाव जो होते हैं, जहां बैठते हैं उसकी भी मैं बात नहीं कर रहा मैंने इस वीडियो में। तो मंगल की ऊर्जा को नियंत्रित रखने के लिए प्राणायाम जरूर करें, योगा जरूर करें और मेडिटेशन जरूर करें। तो वो ऊर्जा आप संतुलित कर लेंगे और मंगल की ऊर्जा जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम देती हुई दिखाई देगी। तो साथियों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण मिली, आप इसका उपयोग करेंगे। अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली है तो आप अपनी जन्म कुंडली सामने रखिए और इस वीडियो को सुनते सुनते उसको मैच करिए कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल कहाँ बैठे हैं, उनकी चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि कहाँ जा रही है, यानी किन भावों पर जा रही है। उन भावों से संबंधित जो घटनाएं होती हैं वो आपके जीवन में उस तरह से घटित हो रही हैं, तो आप ये उपाय शुरू करें। और अगर आपने अपनी ऊर्जा को, मंगल की इस ऊर्जा को नियंत्रित करके रखा है तो आपको उसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते होंगे। तो साथियों, इस उम्मीद के साथ कि आपका ये अपना चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।